हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीमा विश्वास। मैंने अभी एक वीडियो दिया था लेकिन उसमें ना डॉलर का ऑप्शन नहीं आया। पता नहीं मैंने ऐसा क्या ना ऑप्शन बोल दिया। अगर मैं कुछ भी इधर उधर बोलूँ ना तो बस जो सर लोग हैं वो एकदम खफा हो जाते हैं और एकदम मेरा लिमिटेड का मतलब और डॉलर का ऑप्शन ही नहीं देते। अब यार पूछो मत, मेरी दुकान में कस्टमर जो है ना, मैं सुबह से लेके अभी बस 50 रुपये या 100 रुपये भी नहीं बेच पाई हूँ। लेकिन अभी मतलब वही खुले मुल्ले मिला के दे वे के मान लो मिनिमम 50-60 रुपये बेचा होगा। सारा दिन मैंने 50-60 रुपये बेचा। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब सरस्वती पूजा आ रही है 14 तारीख को और मेरी टेंशन में मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है ना। मुझे 3000 रुपये चाहिए और मेरे पास 3000 रुपये नहीं हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करना नहीं है, कल देना है मुझे पानी का पैसा। तो यहाँ पे अंकल जी को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे अंकल जी आप पैसा ले जाइए। 600 रुपये मुझे पानी का देना पड़ता है, 600 रुपये उनको देना है। फिर जो बचे कुछ 100-200 होंगे उसमें तो मार्केट जा नहीं पाऊँगी। एक काम करूँगी, कल परसों ही निकल जाऊँगी बैंक के लिए। बैंक में निकल जाने के बाद 3000 रुपये ला के फिर मार्केट चली जाऊँगी। क्योंकि देखो अगर टेंशन दिमाग में रहेगा ना तो प्रॉब्लम होगी। तो टेंशन फ्री करने के लिए पैसे लेके बस मार्केट चली जाती हूँ और सामान लेके फिर सोचेंगे, ठीक है ना। फिर पैसे आना होगा ना, फिर बाद में भी आ जाएगा। और मार्केट जाके टेंशन पहले दूर करूँ, क्योंकि जब तक मैं सरस्वती पूजा का सामान नहीं ला रही हूँ मेरा जो दिमाग में टेंशन है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ज़्यादा कुछ लाना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो सामान लाना है उसके लिए मिनिमम 3000 रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए और मैंने अभी मम्मी को कुछ दिन पहले ही, एक हफ़्ता भी नहीं होगा, मैंने उनको 6000 रुपये दिया है। मैंने हर महीने को मैं मम्मी को 6000 रुपये देती हूँ। अब 6000 में क्या ही होता है, डेली का 200 रुपये, ठीक है। अब 200 रुपये में खाना पीना सब थोड़ी होता है। अब हाँ, अगर मम्मी यहाँ रहती तो देखो 200 क्या ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि उतना भी खर्चा नहीं होगा। अब वही बात है कि एक साथ खाने में ना, मानो कि एक घर में चावल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मम्मी खा रही है तो थोड़ा मैं भी खा लूँगी। एक सब्ज़ी बनती है तो उसमें हम मिल बांट के खा सकते हैं। अब मम्मी को 6000, फिर मैं खाती हूँ, फिर दीदी को तो कुछ भी नहीं देती मैं। फिर यार पहले जैसा दुकानदारी रहा नहीं। पहले एक मेरा ही दुकान था, अब इतनी सारी दुकानें हो गई हैं ना। अब कस्टमर जाए तो जाए कहाँ। अब मुझे मेरे पे जल जल के लोगों ने पूजा का दुकान कर लिया, कॉस्मेटिक्स का दुकान कर लिया। पता है आपको, हर सरस्वती पूजा मेरे पे कुछ ना एकदम टारगेट, एकदम जो ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम, हर बार 10,000 रुपये सेल होगा। लेकिन मनहूस एक पूजा का दुकान लगा के रखा है एक लड़के ने, और उसने मेरा पूरा काम ख़राब कर दिया और उसकी वजह से मेरा सेलिंग कम हो रहा है। अब चक्कर ये है, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जो सरस्वती पूजा में होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखो माँ कुछ ना कुछ मुझे देगी, मुझे पता है। अब देखते हैं कि क्या देती है इस बार माँ की कृपा मेरे पे सदैव है और माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। और मुझे पता है वो ज्ञान देने वाली भी माँ है और ज्ञान लेने वाली भी माँ है। तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ माँ सरस्वती के सब प्लान वाइज हुआ है। जब उनको लगा कि रीमा को ज्ञान देना चाहिए, तो देखो अगर मेरे दिमाग से ज्ञान लेना ही था, अगर उनको सारी ज़िंदगी भर में मुझे पागल करना ही था, तो वो दोबारा मुझे ज्ञान नहीं देती, या मैं दोबारा इतनी ज्ञान की बात आपको कर भी नहीं पाती। लेकिन देखो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे देखो ज्ञान दिया, मुझे ये सेंस ऑफ ह्यूमर दिया कि नहीं बेटा अभी तुम्हें ठीक होना है और ज़िंदगी में जो तुमने गलती की है उसको दोबारा नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए ना, मैं एक लफ्ज़ों में बोलूँगी ना तो शायद आपको बिलीव नहीं होगा मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। इतनी बुरी एक्सपीरियंस रहा लाइफ में। मैं 12 साल तक, अभी मेरा 12 साल मतलब उस हिसाब से मेरा 8-10 मिनिमम 8 साल तक, 9 साल तक मैं परेशानी में झेली। मुझे लोगों की बाकायदा आवाज़ सुनाई देती थी। वो आवाज़ कहाँ से आते थे मुझे नहीं पता। मुझे गाली दिया जाता था, तू रेंडी है, तू वैश्या है, तू ये है, तू वो है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से गाली जैसे दिमाग फट जाए आपका। और फिर भी मुझे पता था कि मुझे काम करना है और मुझे हार नहीं मानना।
चाहे दुनिया की कितनी भी बुरी शक्ति मुझे चाहे कि मुझे ज़िंदगी में तबाह कर देना होगा, लेकिन मैं जो हूँ खड़ी रहूँगी। और जैसे लोग चाहते थे ना, मैं भी उनको कुछ गाली अगर मन में बोल दूँ तो मुझे अगर लगता था वो सुन रहा है, अब मुझ में ऐसा हो रहा था कि मैं बाकायदा उनको गाली दे रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने वाला भी सुन के मुझे रिप्लाई दे रहा था। और आप लोगों को लग रहा है ये मजाक होगा, नहीं जी, ये एकदम हकीकत है। और मैंने अपने मन को बहुत रोकने की कोशिश की कि बेचारे क्यों गाली दूंगी मैं खामखा, लेकिन फिर भी मुझे गाली देती थी। और सामने वाले रिएक्ट करके और लिपसिंग जो करते थे, जो मुंह से बोलते थे, वो मुझे सुनाई देता था। वो दिल से क्या बोलते थे वो तो मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं दिल से बोलती थी, लेकिन वो लोग सुन के रियलाइज़ करके मुंह से बोलते थे। आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि बिल्कुल पागल है, कि अनाप शनाप बातें बोल रही है। अनाप शनाप नहीं जी, ये मेरे साथ हो चुका है, और पिछले 8 साल से मैं मेंटली प्रॉब्लम में गुजर रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ, पिछले 8 साल से मैं एक दिन भी सुकून से सो नहीं पाई हूँ, सुकून की नींद नहीं सो पाई हूँ। अभी ये 3 साल हुआ है बस मैं सुकून से सो पा रही हूँ। बिलीव मी कि मेरे पापा एक डॉक्टर के पास लेके गए, तो उनके वो काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। उन्होंने जो दवाई सजेशन किया था, उसकी वजह से आज मेरा दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में है। अब मैं उतनी ज़्यादा दवाई नहीं, पहले क्या था, मैं 10-10 टैबलेट खाती थी, 20-20 टैबलेट खाती थी सिर्फ नींद को लाने के लिए। अब क्या है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहले पिछले भी कुछ दिन से 2 टैबलेट खा रही थी, अभी सिर्फ एक ही गोली खाती हूँ, वो भी नींद की खाती हूँ, और कुछ भी नहीं खाती। तो पिछले 8 साल से मैं मेंटली प्रॉब्लम में गुजर रही हूँ। अगर मेरे पापा, वो भी मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि पहले ही मुझे लेके गया था एक दिन हॉस्पिटल, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, तो मम्मी ने कहा कि जा जा, तो उनके चक्कर में मुझे गुस्से में जाना पड़ा। अब गुस्से में गई तो गई, और उसमें मुझे सबसे बढ़िया जो फ़ायदा हुआ, मुझे पेंशन मिला। हर महीने में मुझे 2,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलता रहा। और ये साल 5 साल हुआ होगा मैं ठीक हूँ, तो इस साल में 5 साल ख़त्म होने वाला है, और शायद 5 साल, ये साल मेरा लास्ट है, मुझे पेंशन मिल रहा है। और इतने सालों में वो मुसीबत के टाइम जब 1 रुपये भी कोई मुझे देने वाला नहीं था, ये मेरा पेंशन ही था। जब मैंने मम्मी को कभी 8,000, 10,000, दीदी को 12,000, इस तरह से मैं पेंशन के पैसे ले लेके मम्मी को दिया, घर संभाला, इतना हेल्प हुआ। मतलब वो डॉक्टर अच्छे थे, लेकिन पता है क्या, उनको ना थोड़ा शक हुआ कि ये लड़कियां दिमागी रूप से इतनी पागल नहीं है। अगर वो चाहते तो लाइफ टाइम वो पेपर में साइन करके मैं हर टाइम लाइफ टाइम 2,000 रुपये करती, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही थी। आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं एक्टिंग करने में बहुत माहिर हूँ, तो मैं पागल की एक्टिंग कर रही थी ताकि मुझे वो साइन कर दे पेपर में, और मुझे बाकायदा 2,000 रुपये पेंशन मिले हर लाइफ टाइम के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे 5 साल तक ही पेंशन दिया। शायद उनको कुछ डाउट हुआ होगा कि नहीं, इस लड़की बात तो सब कुछ सही कर रही है, या ऐसे भी पागल नहीं लग रही है बाकी लोगों की तरह। अब इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है, मतलब मैं साफ साफ सब कुछ बोल रही हूँ। अब पता है क्या होता है कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कई तरह के पागल है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि दुनिया में पहली लड़की हूँ जो मैं ऐसा हूँ। गलत। आप एक बार हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि कितने भरे पड़े हैं इस सब में। एक एक बंदे का बड़ा ही बुरा हाल है। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, मतलब कुछ बना के बोल रही थी। तो उनको लगा कि यार लड़की तो फिर भी ठीक ठाक है। बाकी की हालत देखोगे ना, वो इतने ज़्यादा सर घुमा रहे हैं, उन पे जैसा आत्मा आ गई है, वो जैसा वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे, कभी इधर जा रहे उधर कर रहे, भाग रहे हैं कुछ ना कुछ। अब मेरी बातें सुनकर उनको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो शायद उन्होंने, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंसान भी बेवकूफ़ नहीं है ना। आप कुछ भी एक्टिंग करो तो पकड़ ही लेता है कि हाँ ये लड़की उतनी भी पागल नहीं है, और इसको थोड़ा दवाई खाने से ये ठीक हो जाएगी। तो वही बात है, फिर मैंने एक्टिंग वैक्टिंग करके बहुत पागल होने की एक्टिंग की। लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने 5 साल तक ही मुझे साइन किया, जिसकी वजह से पापा लाजपत नगर में गए, और पापा ने मेरा बहुत साथ दिया था उस टाइम। लाजपत नगर में गए, कहाँ कहाँ लेके गए मेरे को, फिर वो साइन हुआ, फिर जाके मुझे हर महीने
₹2000 मिला 5 साल तक। ये साल मेरा लास्ट है अभी। अगर देखा जाए तो अभी मेरे बैंक में पिछले बार भी मैं इसी साल में ₹5000 उठा चुकी थी। अभी शायद होगा आठ, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 8-10 हज़ार तो होगा, जो पेंशन का फ्री में पैसा आ रहा है। लेकिन ये चीज़ ना मेरे पापा मम्मी को पहले ही कर लेना चाहिए था। इतने दिन लगा दिए, इतने दिन इन्होंने बेकार कर दी। पूरे 8-9 साल इन्होंने बेकार कर दी, पूरे 12 साल इन्होंने वेस्ट कर दिया। अगर शुरू में ये लोग पेंशन के बारे में बोलते कि इनको सरकार, जो मेंटली प्रॉब्लम होता है ना, उनको सरकार से कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, तो अगर मेरे मम्मी पापा शुरू में ऐसा करते तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे हमेशा पैसे मिलते। क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हर महीने में मुझे 2 से लेके 3 हज़ार तक दवाई खानी पड़ती थी, और जिसकी वजह से क्या करूं, खानी पड़ेगी और कुछ कर भी नहीं सकते, कोई उपाय भी नहीं है। मुझे ज़िंदा रहना तो मुझे करना पड़ेगा। और हालांकि मुझे लगा कि अगर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी तो मेरी मम्मी मर जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। छोटी बेटी हूँ, हम लोग 2 बहनें हैं। मेरी दीदी को भी प्यार करती है, मुझे भी प्यार करती है, लेकिन मेरी मम्मी को मेरे ऊपर में ना एक अलग सी, वो कहते हैं ना, फीलिंग्स है। हाँ बोलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही हूँ। चलो बाय, टाटा, सी यू लेटर।